है, लेकिन इसकी 9.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसके पीछे की वजह बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताएं कौन से ट्रिगर्स है, कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते शानदार तेजी आज के सत्र में दिखी है? बिल्कुल, यहाँ पे 4 मेन फैक्टर्स नजर आते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो स्टॉक स्प्लिट का है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो 1 शेयर है जिसकी फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज़ है, वो टूट के 2 रुपये हो जाएगी, तो 1 शेयर के बदले 5 शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी लिक्विडिटी बनती हुई नजर आ सकती है। दूसरा रीज़न, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप हुई है यहाँ पे साइबर के साथ, जो कि एक ग्लोबल ट्रैवल टेक कंपनी है। और ये जो डील है ये कुछ $1.5 बिलियन की हुई है। 13 साल का ये डील है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिविटी आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और इस डील के चलते यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन और डिलीवरी पे फोकस किया जाएगा। तीसरा रीजन यहाँ पे एक्विजिशन का है। 2 एक्विजिशन किया है कंपनी ने। कंपनी की जो एक सब्सिडरी है कोफोर्ज इंक, उसने राइथमोस को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है कुछ $30 मिलियन के लिए। तो दूसरा एक्विजिशन कोफोर्ज टेक ऑस्ट्रेलिया है, जो टीएम लैब्स को एक्वायर करनी है $20 मिलियन के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसको एक्वायर करने वाली है, वहाँ पे मेन फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज पे किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे और अच्छी पॉजिटिव और बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। आखिर में हम देखें तो ब्रोकरेज भी काफ़ी आए हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स आए हैं और सब यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कोटक की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अपना जो रेटिंग है वो अपग्रेड करके बाय किया है। टारगेट 9,000 का रखा है। मॉर्गन स्टैनले ने 11,500 का टारगेट रखा है। तो जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 10,350 किया है। तो ये रीजंस की वजह से स्टॉक काफ़ी भागता हुआ आज नजर आ रहा है। ठीक है, कोफोर्ज 9% की तेजी होगी, शानदार तेजी। और कोफोर्ज पूरे आईटी पैक को आज लीड कर रहा है। और हम निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी की जो तेजी है वो है 2.5% के आसपास की। इस सेक्टर के स्टॉक्स पर हमने ऑलरेडी चर्चा की, कोफोर्ज पर भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन ज़िंजार टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी 7% से ज्यादा की तेजी। ध्वनि, क्या राय होगी 763 पर? अगर ऑलरेडी किसी के पास पोजीशंस है तो ज़िंजार टेक्नोलॉजीज। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो रन अप देखने को मिल रहा है वो ऑन द हायर साइड 810 के लेवल्स तक सस्टेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। 810 के बाद 830 जो है वो इसका ऑन द हायर साइड एक फाइनल टारगेट बनता है एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। फ्रेश पोजीशंस आज के सेशन में जिस हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं बनेगा। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है एग्जिस्टिंग पोजीशंस के वो लिए वो रहेगा 694 का लेवल। तो 694 के लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। ऑन द हायर साइड जैसे ही आपको 800 से 830 की रेंज में काउंटर देखने को मिलता है, वहां पे अपना मुनाफा बांध लें। ज़िंजार टेक्नोलॉजीज में तो करीब 7% की तेजी है, लेकिन इसके बीच बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों स्टॉक्स में भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। कोई फंडामेंटल वजह तो नहीं। बजाज फाइनेंस करीब 4% नीचे और बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी भारी गिरावट, 2% से ज्यादा की गिरावट है। नरेश, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक पर, टेक्निकल्स पर? शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ा एक ये डिप अगर और ज्यादा होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ओवरऑल ट्रेंड काफी अप है। क्लोजर टू 8200 8100 सपोर्ट लेवल है, तो 8250 8280 के आसपास बाय बनता है बजाज फाइनेंस। नजरिया बजाज फाइनेंस पर 3% से ज्यादा की तेजी